दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीत लिया है। और भारत ने किसकी सिलेक्शन कमेटी में जीता है? अजीत अगरकर उसके मुख्य चयनकर्ता थे। आपको ही मालूम है, गौतम गंभीर टीम के हेड कोच थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है ना, लोगों के मन में ये आ रहा है कि भाई हमने सुना था या लोग कह रहे हैं कि भाई अजीत अगरकर का जो कार्यकाल था वो इस T20 वर्ल्ड कप के साथ खत्म होना था। ये सबको पता है और हर किसी को यही लग रहा था कि बस उनका मार्च एंड है और उसके बाद अजीत अगरकर की छुट्टी हो जाएगी, ऐसे ही आप लोग ने समझा होगा। लेकिन दोस्तों, आज ना अजीत अगरकर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। मतलब निकल कर नहीं आई है, बट हाँ, मैंने बात की तो पता चला कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो बस इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। विस्तार से आपको बताता हूँ। दोस्तों, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दो ऐसे शख्स हैं इस टीम इंडिया में जिनके पास ना बहुत तगड़ी पावर है। अब अगर पावर मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि शायद अगर बीसीसीआई अगरकर और गंभीर कुछ कर रहे थे तो बीसीसीआई में उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा था। उनसे सिर्फ कहा जाता था कि आपको क्या चाहिए, आपके पास पूरी पावर है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख लीजिए और चीज़ों को संभाल लीजिए। और जब तक टेस्ट फॉर्मेट में रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, और जो कि मिले नहीं है अभी तक, तब तक अजीत अगरकर को भी क्रिटिसाइज किया गया, गौतम गंभीर को भी क्रिटिसाइज किया गया, सबको किया गया। आपने देखा होगा, रगड़ा डाला है। मतलब जितना हम कह सकते हैं ना कि एक रगड़ने वाली चीज होती है ना, वो सारी चीजें की गई। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जब मार्च हो गया है, T20 वर्ल्ड कप हो गया है, तो क्या अजीत अगरकर जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से बाहर निकालना चाहते हैं ओडीआई फॉर्मेट से, तो क्या अब रोहित और विराट की जगह 2027 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल सर्टेन मानी जाए, यानी पक्की मानी जाए? लोग यही सवाल मुझसे डीएम में भी पूछ रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और नया सिलेक्टर कौन होगा, ये खबर भी है। अब दोस्तों, मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जिससे रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस को खुशी होने वाली है। क्योंकि अजीत अगरकर को लेकर फिलहाल, अभी मुझे नहीं पता, बाद में शायद चेंजेस हो जाए, डोंट नो, बट फिलहाल दोस्तों जो खबर निकलकर सामने आ रही है अजीत अगरकर को लेकर, वो ये है कि एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस बड़ी मीटिंग में अजीत अगरकर के भविष्य पर भी फैसला होगा। क्या अजीत अगरकर आगे भारतीय टीम के बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता रहेंगे? क्या जो उनकी सिलेक्शन 5 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी टीम है उनमें कोई बदलाव होगा? क्योंकि कईयों में बदलाव होगा डेफिनेटली। तो क्या अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिल जाएगा? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जब भारत ने जीती, तब अजीत अगरकर का कार्यकाल दोस्तों खत्म होना था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीत ली, तो हुआ क्या? मजबूरन बीसीसीआई को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आपने एक बेटर टीम चुनी, एक बेटर कॉम्बिनेशन तैयार किया, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बढ़ा दिया गया। चैंपियन ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ जो भारत ने जीती रोहित शर्मा की कप्तानी में। हालांकि वो रोहित शर्मा का आखिरी मैच रहा फाइनल जो भारत ने जीता बतौर ओडीआई कप्तान, उसके बाद उन्हें कप्तानी से अलग कर दिया गया और शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बना दिया गया। तो अब जो खबर है दोस्तों वो ये है कि शायद अजीत अगरकर को इस बार, यानी जो उनका ये टेन्योर था जो अभी उनका खत्म होने वाला है, अब यहाँ से तो खत्म है, शायद इस बार एक्सटेंशन ना मिले। अभी तक ये जानकारी है, आगे नहीं पता कि क्या होगा। शायद उनको एक्सटेंशन फिर से मिल जाए, कोई और सेटिंग भिड़ा लें वो। लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बड़े खास दोस्त हैं दो, उनमें से एक मुख्य चयनकर्ता बनने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कौन हो सकता है वो? कौन वो दो खास लोग हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के? रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो दो खास लोग हैं उन दोनों के नाम हैं आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह दोनों इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं और आपको मालूम है लगातार ये दोनों इतने इन्वॉल्व हैं कि इनकी वजह से टीम इंडिया में कुछ ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जिनको लेकर आप कह सकते हो कि एक ब्रेव कॉल था। वो काफ़ी समय से बाहर चल रहे थे, किसी ना किसी पॉलिटिकल इशू या जो भी कहो आप, ना पसंद ना पसंद, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन दोनों की वापसी पहले कराई। उनमें ईशान किशन है,
ईशान किशन की वापसी हुई, मोहम्मद सिराज की टी20 में वापसी हुई जो कि नहीं हो पा रही थी, आरपी सिंह की वजह से, प्रज्ञान ओझा की वजह से हुई। और अब और यहाँ तक कि जो गौतम गंभीर और विराट कोहली का एक बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, उस विवाद को भी सुलझाने में प्रज्ञान ओझा का अहम किरदार है। वो एयरपोर्ट पर मिले थे विराट से, जो भी बातचीत हुई उसके बाद थोड़ा सा तो जो बाहरी बातें निकल रही थी, अंदरूनी बातें थी, वो बाहर निकल रही थी, उस पर थोड़ा सा लगाम आया। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, और कौन है ये दोनों? रोहित शर्मा के और विराट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या कोई सपोर्ट होगा? अगर आरपी सिंह, ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आरपी सिंह के बनने के हो रहे हैं कि मुख्य चयनकर्ता, तो आरपी सिंह और विराट कोहली का याराना काफ़ी अच्छा है। दोनों के बीच एक हेल्दी रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आरसीबी में खेले भी हैं विराट कोहली के साथ, एक यंग विराट को इन्होंने देखा है और एक महान विराट को बनते हुए भी आरपी सिंह ने देखा है, और एक रिस्पेक्ट है। हमने देखा है कि बहुत बार जब बात होती है तो आरपी सिंह ने खुलकर तारीफ की है विराट की, कभी बहुत रेयर ऐसे मौके आए होंगे जहां पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आरपी सिंह अगर मुख्य चयनकर्ता बनते हैं तो रोहित और विराट 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो खेलने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं अजीत अगरकर को वापस से वही पावर मिल गई और अजीत अगरकर उसी चीज पर रहे कि मुझे तो बाहर करना है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में प्लान बनाकर गया था कि ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल प्लान बन रहा था, क्या वो प्लान फिर से आगे बढ़ाएंगे वो? एक सवाल ये भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। आप देख रहे हैं अजीत अगरकर की कुछ प्लेयर से इश्यूज हैं, जैसे मोहम्मद शमी ने उनके खिलाफ बयान दिया, तो अब आप देखते हैं कि मोहम्मद शमी से बातचीत क्या है, कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन के नाम पर मोहम्मद शमी विकेट पर विकेट ले रहे हैं लेकिन उन्हें टीम में नहीं आने दिया जा रहा है। तो अजीत अगरकर रहेंगे तो रोहित और विराट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, इस पर सवाल रहेगा जब तक वर्ल्ड कप नहीं हो जाता है, या वर्ल्ड कप के 6 महीने तक सवाल रहेगा। शायद 6 महीने बचे तो सिलेक्शन कमेटी भी बोले कि अब क्या ही ट्राई करना, अब दोनों को जाने देते हैं। लेकिन रोहित के साथ जो नाइंसाफी की थी अगरकर ने, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और अगर मैंने आपको बताया आरपी सिंह बन गए या प्रज्ञान ओझा बन गए, तब तो रोहित और विराट 100% आप लिखकर ले लो, जा रहे हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि क्या होगा। वो दोनों जाएंगे और वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। तो अब जो खबर है कि फिलहाल एक्सटेंशन की उम्मीद कम है। अब आगे उस मीटिंग में वो क्या सेटिंग भिड़ाते हैं, क्या करते हैं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे यही खबर है कि भाई साहब कहीं ना कहीं अजीत अगरकर का कार्यकाल एक्सटेंशन होना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है।